Hey travel. परमन और पाको एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए थे। उन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन उसी बीच परमैन के बैच पे बर्डमैन का कॉल आ जाता है और वो परमैन को उनके पास आने के लिए कहते हैं। परमैन पाको को लेके उनके पास पहुंच जाता है और चीफ परमैन को उसकी नई ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं और परमैन भी उस ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देता है और ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। परमन पिछली बार की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो रोबोट जो मैं स्टार्टिंग के सीन्स में दिखाया गया था वो गलती से मशीन के प्रेशर को तेज कर रहा है और वो मशीन पूरा का पूरा प्रेशर परमन के ऊपर छोड़ने लगती है। मित्सु पूरा ट्राई करता है कि वो उस प्रेशर को रोक पाए, लेकिन उसकी पावर इसके लिए सफिशिएंट नहीं होती है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है और इसी के साथ मित्सु उस ऊंची सी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जैसे ही मित्सु बिल्डिंग से नीचे गिरता है, पाको भागते हुए जाती है और मित्सु को नीचे देखती है, पर वो वहाँ पे जो देखती है वो बहुत ज़रा अजीब था। मित्सु तो नीचे गिरता ही नहीं है, वो हवा में तैर रहा था। पाको बोलती है ये क्या हो रहा है। चीफ पाको के पास आते हैं और उसे बताते हैं क्या तुम अभी तक नहीं समझ पाई, ये बर्ड प्लेनेट है, यहाँ पर ग्रेविटी जीरो है, यानी कि नीचे गिरने का कोई चांस नहीं है। और अगर तुम ये सोचोगी कि अगर ग्रेविटी जीरो है तो हम इस फ्लोर पे कैसे खड़े हैं, तो तुम खड़ी हो अपने चौके की मदद से और मित्सु खड़ा था हमारी बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी की मदद से। अब ये काम करो, उसे पकड़ कर लिया और पाको जाती है और मित्सु को वहां से पकड़ के ले आती है। मित्सु अपना चौका पहनता है और चीफ से बोलता है ये अचानक से क्या हुआ। चीफ बताते हैं कि इस रोबोट ने गलती से मशीन के प्रेशर को तेज कर दिया और वो रोबोट भी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। मित्सु कहता है कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान देना। मित्सु का रोबोट भी उसके पास आता है और कहता है वैसे जो हुआ वो काफी फनी था। मित्सु कहता है ऐसा मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त, हर बात पे हंसना छोड़ दो, तुम जानते हो ना इससे सामने वाला बंदा हर्ट हो सकता है। रोबोट कहता है तो अच्छा तुम मेरी बात से हर्ट हो रहे हो। मित्सु कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। पाको बोलती है आप तुम दोनों लड़ना बंद करो और अभी मित्सु मेरे साथ चलो, सोने का टाइम हो गया है, तो मैं कल भी ट्रेनिंग करनी है। मित्सु बोलता है अच्छा ठीक है चलता हूँ और वो अपने रोबोट को बाय बोल के वहाँ से चले जाता है। अब मित्सु और पाको रास्ते में होते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। पाको बोलती है मित्सु तुम ठीक तो हो ना। मित्सु कहता है अगर मैं ठीक नहीं होता तो क्या मैं इस तरह से तुमसे बात कर पाता। पाको बोलती है हाँ तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। मित्सु कहता है तो क्या मैं भरोसा दिलाऊं। पाको बोलती है कैसे, और मित्सु उसी वक्त पाको को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है अब तुम्हें भरोसा हो गया। पाको बोलती है हाँ अब मुझे भरोसा हो गया और मित्सु पाको को नीचे रख देता है और कहता है मुझ पर भरोसा करना सीख लो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पाको बोलती है वैसे तुम कभी सच भी नहीं बोलते हो। मित्सु पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम मुझे झूठा बोल रही हो। पाको बोलती है कम शब्दों में कहूँ तो हाँ, तुम हमेशा ज़्यादातर झूठ ही बोलते हो और अब तुम ये कह रहे हो कि तुम झूठ नहीं बोलते, तो मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर लूँ। मित्सु कहता है अच्छा तो बताना मैंने कौन सा झूठ बोला। पाको बोलती है अगर मैं गिनवाना शुरू करूंगी तो न जाने कितनी देर बीत जाएगी और कितनी लंबी लिस्ट बन जाएगी। छोड़ो मित्सु, हार मान लो। मित्सु भी समझ जाता है कि पाको से बहस करना बकवास है और उसे कहता है कि चलो मैं हार मानता हूँ, अब चले सोने के लिए। पाको बोलती है ये हुई ना बात, और वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब वो दोनों अपने अपने बेड्स पे लेटते हैं तो पाको बोलती है गुड नाइट मित्सु। मित्सु बोलता है गुड नाइट और वो सोने के लिए चले जाता है। पर कुछ देर बाद पाको को नींद नहीं आती और मित्सु को आवाज़ लगाती है मित्सु क्या तुम सो गए। मित्सु बोलता है हाँ मैं सो चुका हूँ। पाको बोलती है तो तुम मेरे सवाल का जवाब कैसे दे रहे हो। मित्सु कहता है तो तुम सो क्यों नहीं जाती हो, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ पाको परेशान मत करो। पाको बोलती है मित्सु कुछ करो ना, मैं सो नहीं पा रही हूँ। मित्सु कहता है अच्छा तुम एक काम करो, तुम सोने की कोशिश करो और मैं गाना गाता हूँ। पाको बोलती है अच्छा ठीक है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और मित्सु गाना गाना शुरू करता है। मित्सु की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा स्वीट होती है और पाको को धीरे धीरे नींद आने लगती है, लेकिन जैसे जैसे मित्सु को भी साथ साथ नींद आ रही होती है वो अपना गाना बंद कर देता है और पाको फिर से बोलती है मित्सु तुम सो गए क्या। मित्सु बोलता है मैं सोऊंगा नहीं तो क्या करूँगा, पाको प्लीज़ सो जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे कल ट्रेनिंग भी करनी है, गुड नाइट। इतना कहकर वो सोने के लिए चले जाता है और इसके बाद वो पाको के जवाब का एक सिंगल वर्ड तक में रिप्लाई नहीं देता। पाको बोलती है मैंने बस इतना ही तो कहा था कि थोड़ा सा एंटरटेन कर दो, नींद आ जाएगी, पर ये ना मेरी बात सुनता ही नहीं है, इसे तो मैं कल देख लूंगी। और पाको भी सोने की कोशिश करने लगती और कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं फिर से मित्सु और पाको को उठाने के लिए मित्सु के रोबोट को आना पड़ता है। वो रूम के अंदर आता है और उनसे बोलता है तुम दोनों का रोज का ही ऐसा है क्या, कभी खुद से भी उठ जाया करो, रोज मुझे क्यों आना पड़ रहा है। पाको बोलती है आ गए तो इसमें क्या बड़ी बात है रोबोट। अब उन दोनों की आवाज़ों से मित्सु भी उठ जाता है और बोलने लगता है तुम दोनों इतनी सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हो, मैंने कहा था ना पाको मेरे रोबोट से झगड़ा मत करना। पाको बोलती है तुम्हें हमेशा मेरी आवाज़ झगड़े जैसी क्यों सुनाई देती है, क्या तुम मुझे झगड़ालू समझते हो। मित्सु कहता है तुम्हारा क्या करूँ पाको, देखो शांत हो जाओ। और रोबोट तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। रोबोट बोलता है यहाँ सुबह नहीं काफ़ी टाइम बीत चुका है, जल्दी करो, चीफ तुम्हारा वेट कर रहा है, मैंने कहा था ना जल्दी तैयार हो जाना, चीफ को वेट करना पसंद नहीं है। मित्सु कहता है अच्छा सॉरी, उनसे बोलो मैं आ ही रहा हूँ और तुम जल्दी पहुँचो। मित्सु जल्दी से रेडी हो जाता है और पाको को आने के लिए कहता है। पाको भी थोड़ी देर रेडी होने के लिए लेती है और जल्दी ही तैयार हो जाती है और वो दोनों चीफ और बर्डमैन के पास पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर चीफ बोलते हैं क्या तुम्हें कल रात अच्छे से नींद आई।
परमैन जवाब देता है, माफ़ कीजिएगा, हम आगे से लेट नहीं होंगे। चीफ बोलते हैं, मैंने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा, मैंने बस पूछा क्या तुम्हें कल रात अच्छे से नींद आई है या फिर नहीं, क्योंकि आज जो हम ट्रेनिंग तुमसे करवाने वाले हैं उसमें अगर तुम जरा से भी थके हुए महसूस करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं बस पूछ रहा हूँ अच्छे से नींद ली है ना, क्योंकि अगर तुम आज ज़्यादा थक गए तो इट्स ऑन यू कि तुम कैसे से डील कर पाओगे। परमैन कहता है, हाँ मैंने काफ़ी अच्छे से नींद ली है। चीफ बोलते हैं, तो ट्रेनिंग स्टार्ट करें। परमैन कहता है, हाँ ज़रूर, और परमैन की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। लेकिन आज की ट्रेनिंग कुछ डिफरेंट होने वाली है। आसान भाषा में कहे तो मित्सो को आज अपनी पावर्स प्रैक्टिकली दिखानी होगी, ना कि किसी मशीन के ऊपर। यानी आज मित्सो रियल में फाइट करने वाला एक जेवन नाम के व्यक्ति के साथ, और जेवन बट प्लेनेट के काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड योद्धा है जिसके बारे में सब एक ही बात कहते हैं, और वो ये है, अगर तुमने मौत से पंगा ले लिया तो शायद तुम बच जाओ, लेकिन अगर तुमने जेवन से पंगा ले लिया तो तुम्हारा बच पाना नामुमकिन है। लेकिन आज हमारा परमैन इस बात को शायद गलत साबित कर दे, और हम सभी फैंस को इसके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। अब चीफ मित्सो को सारी की सारी बातें एक्सप्लेन कर चुके थे। मित्सो काफ़ी तरह डर चुका था, लेकिन वो इस बात को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था वो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल बनेगा, और जेवन से लड़ना उसके लिए सम्मान से कम नहीं था। चीफ बोलते हैं, तुम फिक्र मत करो, जेवन कभी भी तुम्हारे सामने अपनी पूरी पावर्स को यूज़ नहीं करेगा, वो बस तुम्हारी पावर्स को डिफेंड करेगा और छोटे मोटे अटैक्स करेगा, और तुम जितनी चाहे उतनी पावर्स का यूज़ कर सकते हो। मित्सो कहता है, मुझे ऐसी फाइट मंजूर नहीं है जहां पर मैं कावड़ की तरह लड़ूं। जेवन से बोल दीजिए वो अपनी पूरी पावर्स को यूज़ करे। बर्डमैन सामने आते हैं और कहते हैं, अगर जेवन ने अपनी पूरी पावर्स को यूज़ किया तो तुम कहीं नहीं टिक पाओगे मित्सो, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए सिर्फ जेवन का सामना करना है, ना कि उससे पूरी तरह लड़ना है, वो हमारे साथ है। मित्सो कहता है, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, आप जेवन को बोल दीजिए कि वो पूरी पावर्स का इस्तेमाल करे। चीफ बोलते हैं, ठीक है हम जेवन को बोल देंगे वो पूरी पावर्स का इस्तेमाल करे, तुम खुद से ही देख लेना जेवन कितना ज़्यादा पावरफुल है। मित्सो कहता है, मैं देखना ही चाहता हूँ, और फाइट स्टार्ट होती है। जेवन मित्सो के सामने खड़ा था और उसे झुक के बर्ड प्लेनेट पर आने के लिए वेलकम कहता है। मित्सो भी कहता है, मुझे यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा, और फाइट स्टार्ट होती है। जेवन बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे चीफ ने कह दिया है कि मैं पूरी पावर्स का इस्तेमाल करूँगा, तो तुम तैयार हो ना। मित्सो कहता है, हाँ मैं पूरी तरह तैयार हूँ, और फाइट स्टार्ट होती है। और लिटरली जैसे ही जेवन पहला वार करता है, मित्सो इतना ज़्यादा दूर जगह गिरता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। मित्सो रिंग तक को क्रॉस कर जाता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट सिर्फ पहले ही वार पर लग जाती है। पाको भागते हुए मित्सो के पास जाती है और उससे बोलती, तुम ठीक तो हो ना। मित्सो पाको के ऊपर चिल्ला जाता है और बोलता है, तुम बात बात पर मुझे फिक्र करना छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ जितना हो सके रिंग से दूर हो जाओ, रोबोट इसे यहाँ से ले जाओ, मुझे आराम से फाइट करने दो। और मित्सो उठता है और फाइट करने के लिए रिंग के अंदर चले जाता है। जेवन कहता है, तुम्हें ज़रा जोर से तो नहीं लगी ना। मित्सो कहता है, अभी तो फाइट शुरू हुई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फाइट कैसे करते हैं। और मित्सो वार करना शुरू करता है, लेकिन मित्सो का एक भी वार जेवन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, और मित्सो परेशान हो जाता है। वो अपनी असली पावर्स का यूज़ करना चाहता था, लेकिन जेवन के सामने जैसे उसकी पावर एमिट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस पावर को यूज़ करने के लिए कॉन्फिडेंस की और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, जो कि अभी दोनों ही मित्सो के पास मौजूद नहीं था। लेकिन जेवन अगला वार करता है और मित्सो फिर से काफ़ी दूर जगह गिरता है, और इस बार के बाद मित्सो खड़ा तक नहीं उठ पाता। बर्डमैन मित्सो के पास आते हैं और बोलते, तुम ठीक तो हो ना। और चीफ अनाउंस करते हैं कि ये फाइट यहीं पे रोक दी जाए, और मित्सो समझ जाता है कि जेवन कितना ज़्यादा पावरफुल है, और उसे वहाँ से उठा के थोड़ी सी मेडिकल आउटफिट के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर बर्डमैन मित्सो की सभी चोटों को अच्छे से क्योर कर देते हैं और बोलते हैं, तुमने देख लिया ना जेवन कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हम कह रहे थे कि तुम सिर्फ अटैक करना और वो डिफेंड करेगा, पर तुम्हें ही जिद थी। अब तुम क्या करना चाहोगे, मैं बता सकते हो। मित्सो कहता है, अब मैं और प्रैक्टिस करना चाहूँगा, चलिए। और वो उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके पैर पे चोट लगी होने की वजह से वो उठ नहीं पाता। चीफ कहते हैं, आज आराम करो, आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो बर्डमैन। और वो बर्डमैन को लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब पाको मित्सो के पास आती है और बोलती है, अब तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ ना, अब तुम रिंग में नहीं हो। मित्सो कहता है, हाँ अब तुम मेरे पास आ सकती हो। रोबोट कहता है, वैसे मित्सो मानना पड़ेगा, जब उसने तुम्हारे ऊपर पहला वार किया तब तुम्हारे अंदर का जोश देखने लायक था। अगर तुमने इतने ही जोश को मेंटेन करके रखा तो तुम जरूर जेवन को टक्कर दे पाओगे, मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है। मित्सो कहता है, सिर्फ टक्कर ही नहीं, मैं उसे जल्दी हरा दूंगा। रोबोट अपनी गर्दन झुकाता है और बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है। मित्सो कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोबोट बोलता है, मैं पिछले 3 सालों से बर्ड प्लेनेट पे सही से रह रहा हूँ, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो जेवन को हरा पाना लगभग आज के समय नामुमकिन है। मैंने देखा है वो दुश्मन को कितनी आसानी से खत्म कर देता है। मित्सो कहता है, अगर जेवन इतने ज़्यादा पावरफुल है तो उससे ही सील क्यों नहीं ठीक करवा लेते, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि तुम
ये कर सकते हो, तुम्हें इस काम के लिए सिलेक्ट किया गया है और तुम्हारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। ये जवाब रोबोट देता है। मित्सो बोलता है, तुम लोग जो कहते हो आधी बातें मुझे समझ नहीं आती है। जो पावर्स मेरे पास है वही पावर तो जेवन के पास है ना, उसने वही पावर्स का यूज मेरे ऊपर किया, तो क्या दिक्कत है जेवन के इस काम को कर लेने में। रोबोट कहता है, तुम कुछ टाइम के बाद ये बात तुम खुद ही समझ जाओगे। इतना कहते हुए रोबोट वहां से चले जाता है। अब पाको मित्सो के पास थी। मित्सो बोलता है, आई एम सॉरी पाको, मैं तुम्हारे ऊपर वहाँ पे चिल्ला गया। वो क्या है ना, मैंने इतनी पावर्स का सामना आज तक नहीं किया था और मैं नहीं समझ पा रहा था वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। पाको बोलती है, मैं समझ सकती हूँ मित्सो, और मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाऊंगी, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तुम फिक्र मत करो और बस आराम करो। और इसी के साथ मित्सो पाको के घुटनों पे सर रख के लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। कुछ देर के बाद पाको मित्सो को उठाती है और बोलती है, मित्सो जाग जाओ, एक काम करते हैं, तुम्हारे रूम में जाके तुम्हें सुला देते हैं। और मित्सो कहता, हाँ यही सही रहेगा, तुम भी थक गई होगी ना। पाको बोलती, नहीं मैं थकी नहीं हूँ, बस मुझे एक काम याद आ गया है जो मुझे करना है और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। मित्सो कहता है, कौन सा काम। पाको बोलती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, अभी के लिए तुम इतना समझ सकते हो कि वो काम करना इतना इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मित्सो बोलता है, देखो मुझे तुम्हारी बात भी समझ नहीं आ रही है, देखो तुम मुझसे कुछ छुपाओ मत, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि अगर तुमने मुझसे अब कुछ छुपाया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। पाको बोलती है, नहीं मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, बस मुझे काम याद आ गया है और उस काम को ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। मित्सो कहता है, खुद से ज़्यादा। पाको बोलती है, मुझे यकीन था, अब चलो मेरे साथ। और मित्सो अपने रूम में जाके सो जाता है और पाको को जल्दी आने के लिए कहता है और पाको भी अपने काम को निपटाने के लिए चली जाती है। अब पाको का काम क्या था, वो सिंपली जेवन के पास जाती है और उससे पूछती है, अब आगे क्या होने वाला है। जेवन कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो। पाको बोलती है, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम सभी लोग करना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बता दो कि मित्सो के साथ होने क्या वाला है। जेवन कहता है, देखो तुम जो समझ रही हो वो समझो, मुझे कुछ नहीं पता कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैं चलता हूँ, बाय। पाको बोलती है, रुक जाओ, मैंने बर्डमैन और चीफ की सारी बातें सुन ली थी, मुझे साफ साफ बता दो, नहीं तो मैं। जेवन बोलता है, नहीं तो तुम क्या, तुम जानती हो ना इस काम को करने के लिए जो कुछ करना पड़े वो तुम्हें मंजूर होगा, ये कसम खाई थी तुमने। पाको बोलती, हाँ मैंने एक कसम खाई थी, लेकिन जो तुम लोग कर रहे हो वो सही नहीं है, मैं कह रही हूँ अपनी हद में रहो। जेवन कहता है, इस बारे में तुम बर्डमैन और चीफ से बात करो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो ऑर्डर मिलेगा मैं उसे ही फॉलो करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ। और इतना कहकर जेवन वहाँ से चले जाता है। अब पाको बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, अगर आखिर ऐसी कौन सी कसम है जो इस काम को करने के लिए पाको ने खाई है, ये समझ पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब पाको की आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो कहने लगती है, मेरे मित्सु के साथ ये सब जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है, मैं सब कुछ बता दूंगी। तभी पाको को पीछे से बर्डमैन रोकते हैं और बोलते हैं, पाको रुक जाओ, अगर तुमने मित्सु को इस बारे में कुछ भी बताया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत करना। पाको बोलती है, लेकिन आप लोग जो मित्सु के साथ कर रहे हैं क्या वो सही है, वो ये तक नहीं जानता कि उसके साथ होने क्या वाला है और आप लोग बस अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हो। बर्डमैन कहते हैं, ये सबके भले के लिए है। पाको क्रीपी सी आवाज़ में हंसती है, ऐसा काम जिसकी शुरुआत इस इंटेंशन के साथ हो वो कैसे भला हो सकता है। मित्सु का क्या होने वाला है वो आप जानते हैं और फिर भी आप ये बात उससे छुपा रहे हैं, मेरे हिसाब से आप उसे बात बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बर्डमैन बोलते हैं, मैं जानता हूँ सबके लिए क्या सही है और क्या गलत, तुम अपने काम से काम रख सकती हो, या फिर तुम्हारे दिल में मित्सु के लिए प्यार अभी भी बाकी है। पाको बोलती, हाँ शायद मेरे दिल में अभी भी उसके लिए प्यार बाकी है और हमेशा रहेगा, आप उसे कभी नहीं मिटा पाएंगे बर्डमैन। मैं जानती हूँ आपने तमाम कोशिश करी जिससे मेरे दिल की सभी फीलिंग्स मित्सु के लिए मर जाएं, लेकिन मैं वादा करती हूँ अपनी आखिरी सांसों तक मित्सु के लिए अपनी फीलिंग्स को खत्म नहीं होने दूंगी। मैं सिर्फ अपने प्रॉमिस की वजह से टाई अप हूँ, नहीं तो मैं कब का मित्सु को सब कुछ बता चुकी होती। मुझे माफ़ कीजिए बर्डमैन, लेकिन आप जो कर रहे हैं सब कुछ गलत कर रहे हैं। और इतना कहकर पाको वहाँ से चली जाती है। अब बर्डमैन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो भी गुस्से के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। आखिर क्या बात है जो बर्डमैन और पाको के बीच में चल रही है और आखिर मित्सु के साथ ऐसा होने क्या वाला है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। रुको रुको, एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, पूरा सुन के जाओ। अब पाको मित्सु के रूम में पहुँचती है और उससे बोलती है, मित्सु क्या तुम उठे हुए हो। पाको की आवाज़ सुन के मित्सु बोलता है, हाँ मैं उठा हुआ हूँ, बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था, अब बताओ तुम कहाँ गई थी। पाको बोलती है, मित्सु देखो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, मुझे माफ़ कर दो। मित्सु बोलता है, देखो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस बार बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया। पाको बोलती है, तुम मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मित्सु बोलता है, पाको तुम इतना ऑकवर्ड क्यों बिहेव कर रही हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा,
अगर मैंने कुछ गलत कहा तो माफ़ कर दो। पाको बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, प्लीज़ इस बात को माइंड मत करना। मित्सो बोलता है जिस तरह तुम मेरी बातों को माइंड नहीं करती उस तरह मैं भी तुम्हारी बातों को माइंड नहीं करता। अब इस बात को छोड़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे क्या बोलो, मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। पाको मन ही मन सोच रही होती है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं मित्सो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है और मेरे दिमाग में क्या, मैं तो खुद ही अपने अंदर अंदर घुट घुट के मर रही हूँ। मित्सो एंड पाको की कन्वर्सेशन चली रही थी कि उसी बीच उन दोनों के रूम में चीफ और बर्डमैन की एंट्री होती है। वो दोनों आते ही बोलते हैं माफ़ करना, हम तुम्हें इस टाइम परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और अगर तुम उसे पूरा कर लेते हो तो कल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तुम करना चाहोगे मित्सो? मित्सो बिल्कुल भी मना नहीं करता क्योंकि उसके दिल में सबको बचाने के लिए एक आग जल रही है, लेकिन वो क्या जाने ये आग जल्दी ही उसे ही जला देगी। और मित्सो वहाँ से उठ के चले जाता है। पाको मित्सो को रोकना चाहती है क्योंकि वो जानती है आज की ट्रेनिंग में क्या होने वाला है। पाको पीछे पीछे जाती है लेकिन वो किसी भी कीमत पे मित्सो को रोक नहीं सकती। अब आखिर ट्रेनिंग क्या थी? सामने जेवन खड़ा था और आग से लपटी हुई 3 रिंग्स मित्सो को पार करनी थी और जेवन उसे रोकने वाला था। मित्सो कहता है ये ट्रेनिंग को ज़्यादा ही खतरनाक नहीं है बर्डमैन? चीफ बोलते हैं हम मानते हैं ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन सील को ठीक करने के लिए भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी और तुम जानते नहीं हो वो पाथ कितने ज़्यादा खतरनाक है। तो ये कुछ नहीं है, बस तुम फॉलो करो और जो भी होगा हम देख लेंगे, हमें पूरा यकीन है तुम काफ़ी अच्छे से कर लोगे। और मित्सो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है। वो आग से धधकती हुई रिंग मित्सो को चला रही थी और जेवन पूरी ताकत से मित्सो को रोक रहा था। मित्सो के पैर भी चलने लगे थे लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। लेकिन अब जब मित्सो के पैरों में काफ़ी ज़्यादा जलन मचने लगती है तो बोलता है इसे रोकिए। चीफ बोलते हैं जब तक तुम पास नहीं करोगे हम नहीं रोक पाएंगे, जल्दी करो। लेकिन जेवन अपना पूरा जोर लगा रहा था और मित्सो भी किसी भी कीमत पर इसे पार करना चाहता था क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही थी। लेकिन अब फाइनली मित्सो की लगभग सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और जेवन भी समझ चुका था उसे अब आखिरी बार करना है और वो इस ट्रेनिंग को खत्म कर देगा। आखिर इसका मतलब क्या था? अब पाको मित्सो के इस हाल को नहीं देख पाती और वो चिल्लाते हुए बोलती है रोको ये सब रोको। लेकिन बर्डमैन पाको को चुप करवा देते हैं। अब मित्सो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को एमिट करते हुए बॉल क्रिएट करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से जेवन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और वो सभी की सभी रिंग्स बुझ जाती हैं। मित्सो के पैर पूरी की पूरी तरह जल चुके थे। अब पाको अपने आप को नहीं रोक पाती, वो भागते हुए मित्सो के पास जाती है और बोलती है मित्सो तुम ठीक तो हो ना? मित्सो बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना पाको ट्रेनिंग के टाइम पे अंदर मत आया करो, ये सबकी भलाई के लिए है। पाको बोलती है ये ट्रेनिंग कुछ नहीं है मित्सो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम नहीं जानते। मित्सो बोलता है तुम ये क्या कह रही हो? पाको बोलती है मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, ये एक धोखा है, धोखा तो तुम्हारे साथ हो रहा है। जानते हो इस प्लान के पूरे होने की कीमत क्या है? मित्सो बोलता है मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, कीमत तुम्हारा मतलब क्या है? पाको बोलती है इस प्लान के पूरे होने की कीमत है तुम्हारी जान मित्सो। मित्सो बोलता है मेरी जान? आखिर सब हो क्या रहा है? तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को वहाँ पर मुझसे बात करने का मौका मिलता रहे। और हाँ मुझे भी आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल मीडिया हार्टेड। सायोनारा।